शर्ट इन करके नमाज पढ़ने का हुक्म, इसी तरह पाइचे फोल्ड करने, नीस टाई पहन के नमाज पढ़ने का हुक्म। देखिए शर्ट इन करके नमाज पढ़ना ये मकरूह होगा। अच्छा, इन और आउट का मसला नहीं है, आउट भी कर ले तो वो नन्ही सी कमीज कौन सा कुछ इसी तरह ढकेगी। इन कर लो आउट, उसकी लंबाई उतनी रहेगी, सजदे में जाएंगे तो सब ऊपर हो जाएगा। मैं अहमदाबाद गया बहुत पहले इंडिया में, तो वहाँ छोटी छोटी कुर्तियाँ इस्तेमाल करते हैं लोग। अब वो सजदे में जाएं तो कुर्ती जाए वो आधी कमर पर। तो यूं हमारा मजहब इस चीज को लाइक नहीं करता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत। औरत में तो और ज्यादा एहतियात, मर्दों में भी खुला ढुला लिबास हो, ऐसा ना हो कि उसमें सितर चमके। तो ये खिलाफ सुन्नत तरीका होगा कि इस अंदाज से अपनी शर्ट यूज करना और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना कि किसी की निगाह पड़े तो खामखा गलत किस्म का तस्वुर जहन के अंदर आ जाए। वो कितना ही पाकीज़ा हो, एक लम्हे के लिए एक तस्वुर तो आ ही जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में ज़रा थोड़ी सी लंबा कुर्ता पहन लें, फिर चलें आप शर्ट पहन रहे अलग बात है। पाइचे फोल्ड करने में मसला ये है कि उलमा ने मना फरमाया और इसके साथ नमाज को मकरूह तहरीमी करार दिया। लेकिन ये एक इज्तिहादी मसला है। इज्तिहादी का मतलब क्या है? नबी करीम के दौर में पाइचे फोल्ड करने का रवाज नहीं था, क्योंकि शलवारें पहनते नहीं थे, पैंटें नहीं थी। कपड़ा घुरसने से मना किया, उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से नबी करीम ने मना किया। लेकिन ये पाइचे फोल्ड करना क्या कपड़ा उल्टा करने में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। अगर एक पाइचे फोल्ड करके एक आदमी जा रहा हो और मैं कहूं इसने उल्टी पैंट पहन रखी है, आप क्या कहेंगे? बोलिए। आपने नहीं साहब सीधे थोड़ा पाइचे क्यों? इसका मतलब है उर्फ में इसको उल्टा कपड़ा कहते नहीं है, लेकिन बहरहाल फुकहा ने लिखा, उनकी राय सराखों पर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एहतियात इसी में है कि आप पाइचे फोल्ड ना करें, पूरा करें। लेकिन अगर कोई पाइचे फोल्ड करके नमाजें पढ़ चुका है तो खुदारा उसको मायूस ना करें। आप ये ना कहें कि तुमने कितने अरसे 20 साल 15 साल से नमाज पढ़ रहे हो, सब मकरूह तहरीम में, दोबारा लौटाओ। ये ना करें, ये इज्तिहादी मसला और इसमें उम्म में बलवा बहुत हो चुका है। इमाम हजरात को देखें, वो अपने शलवारें घुरस के नमाजें पढ़ा रहे। पूरी मस्जिद में आप देख लें, आपको आपके तो माशाल्लाह अगर दीनी माहौल है, मसाइल बताते हैं तो अलग होगा, वरना मैं तो बहुत विजिट करते रहता हूँ मस्जिदों को, बाद वक्त बताने वाले ही नहीं है। पूरी मस्जिद के अंदर, ऑफिस के अंदर फोल्ड कर करके नमाजें पढ़ रहे हैं। तो जब इतना उम्म में बलवा किसी चीज का हो जाए तो हुक्म थोड़ा सा नरम होता है। तो खुलासे कलाम यह है कि आप पाइचे फोल्ड ना करें, आप वैसे ही नमाज पढ़ें। लेकिन अगर कोई पाइचे फोल्ड करके नमाज पढ़ रहा है उसको प्यार से समझाएं, ना माने तो सख्ती ना करें और साबिका नमाजों के लौटाने का मुकल्लफ ना बनाए, वरना हो सकता है कि वो मायूस होकर नमाज छोड़ दे। ये मेरी जाती राय। टाई पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाई पहन के नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। बास कहते हैं कि जी ये तो देखें स्लेब का निशान बन गया। अरे भाई खुदा का खौफ करो, हर चीज के अंदर स्लेब का निशान। रोटियों के ऊपर बस वो टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, ये देखें जी मोहम्मद हो गया है। अब इसको खाएं या ना खाएं, भाई खा ले जाए से यार, ये तो कोई नाम है मोहम्मद उभरा कोई है, वो तो आपका तखय्युल उसको मुरत्तब कर रहा है। वरना तो यहां पर आप देखते रहे गौर से, कोई ना कोई शक्ल बन जाएगी, सूरत बन जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ तो सजदा करना ही मना होना चाहिए क्योंकि सूरत बन गई। तो ये तखय्युलात से जो चीज़ आप ज़बरदस्ती बनाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाई बहरहाल उतार के नमाज पढ़े अच्छा है, लेकिन पहन के नमाज पढ़े तो कोई सख्त हुक्म नहीं होगा।